हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्टेन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। तुम्हारा प्रिडिक्टिंग द पीरियड, ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फर्दर कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आता है तुम्हारा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो जो ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग जनरली इनके IUPAC नेम से रिफर करेंगे, ठीक है। इनके कॉमन नेम्स भी हैं, लेकिन हमें हमारे कोर्स में क्या है, इनके IUPAC नेम्स। तो IUPAC नेम्स करने के पहले सबसे पहले चीज ध्यान दो, ठीक है। जैसे अगर तुमसे बोला जाए जीरो, जीरो को हम लोग किससे रेफर करेंगे, जीरो को किससे रेफर किया जाएगा, नील, और इसका एब्रिविएशन क्या है, एन। वन को किससे रेफर किया जाएगा, अन, एब्रिविएशन यू। एब्रिविएशन इसका फर्स्ट लेटर होगा, एब्रिविएशन इज इट्स फर्स्ट लेटर। टू को बाय, बी। थ्री को ट्राई, टी। फोर को क्वाड, क्यू, ठीक है। फाइव को पेंट, पी। सिक्स को हेक्स, एच। सेवन को सेप्ट, एस। एट को ऑक्ट, ओ। और नाइन को एन, ई, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। अब अगर मान लो मुझे किसी भी एलिमेंट का नाम लिखना है, जैसे मान लो तुम्हें गिवन है Z इज इक्वल्स टू 104, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, इसका तुम्हें नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहला नंबर क्या है, वन। वन का नाम क्या है, अन। दूसरा नंबर क्या है, जीरो। जीरो का नाम क्या है, निल। तीसरा नंबर क्या है, फोर। फोर का नाम क्या है, क्वाड। पहले तो तीनों नंबर्स का नाम लिख लो और बाद में क्या सफिक्स लगा दो, ई, ठीक है। तो नेम लिखने का तरीका क्या है, नेम ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर प्लस सफिक्स ईएम, प्लस साथ में सफिक्स क्या लगाओगे, क्लियर है। ध्यान रखो, पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल। ये IUPAC का जनरल रूल है। ऑर्गेनिक में तुमने IUPAC पढ़ोगे तो पहला वर्ड कैपिटल रहता है, बाकी सारे क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, ठीक है। एब्रिविएशन अगर इसका देना है, अगर मुझे इसको एब्रिविएशन मतलब जैसे IUPAC में किस, या तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कैसे रेफर हुआ होगा, उसमें क्या लिखा होगा इसकी जगह। तो देखो, पहला नंबर वन, वन का एब्रिविएशन यू। दूसरा नंबर जीरो, जीरो का एब्रिविएशन एन। और तीसरा नंबर फोर, फोर का एब्रिविएशन क्यू। तो इसका एब्रिविएशन क्या होगा, UNQ, ठीक है। फिर से पहला कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, ठीक है। पहला कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। पीरियोडिक टेबल में देखो, जितने भी एलिमेंट्स ले रखे हैं उनका पहला लेटर कैपिटल रहता है, बाकी सारे क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर तुमसे बोला जाए, दो तीन अटेम्प्ट करो खुद से। Z is equals to 114, Z is equals to 109, Z is equals to 128। इनका नाम और एब्रिविएशन खुद से लिखो। एक बार वीडियो पॉज करो, इसको खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो पहले अगर 114 की बात की जाए तो 114 में बताओ, अन, अन, क्वाडियम, क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट 109 का, अच्छा एब्रिविएशन क्या आएगा, UQ, क्लियर है। Z इज इक्वल्स टू 109, अन, निल, एन, EM, क्लियर है। एब्रिविएशन UNE। Z इज इक्वल्स टू 128, अन, बाई, ऑक्टियम। एब्रिविएशन UBO, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे मान लो तुमसे गिवन है 103, इसका तुम्हें नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, देखो, अन, निल, ट्राई,
अब EM लिखोगे तो एक चीज ध्यान दो, अगर दो वॉवेल्स अगल बगल आ रहे हैं, जैसे इसमें दो आई अगल बगल आ गए, तो इसमें पहले वॉवेल को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। दो वॉवेल्स अगल बगल आ रहे हैं तो पहले वॉवेल, इसमें डबल आई नहीं आएगा, इसमें डबल आई नहीं आएगा, एक वॉवेल को तुम्हें रिमूव करना है तो ये ट्राइयम होगा, ठीक है, एक आई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एब्रिविएशन बोलो UNT, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो ये तुम्हारा IUPAC नोमेनक्लेचर था ऑफ एलिमेंट्स विद Z ग्रेटर देन 100, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ कॉमन टर्म्स है जो तुम्हें याद होने चाहिए, मतलब इनका नाम है जो तुम्हें अगर नाम बोला जाए तो पर्टिकुलर क्या चीज है तुम्हें डायरेक्टली दिमाग में आनी चाहिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो टर्म आता है दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिख लो, फिर इसको एक बार समझाएंगे, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन लिखो, दीज आर द एलिमेंट्स which contain at least one unpaired electron. These are the elements which contain at least one unpaired electron in their d subshell or any naturally occurring, in their d subshell in ground state, or any naturally occurring oxidation state, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझो, जैसे अगर मान लो मैंने लिया एग्जांपल में ले रहा हूं मैंगनीज का अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 d5 मतलब ये, तो इसके ग्राउंड स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ग्राउंड स्टेट में ही डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। सेकंड अगर तुमसे बोला जाए जिंक, या सेकंड अगर तुमसे बोला जाए कॉपर का लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 4s1 3d10 अगर डी सबशेल का बनाओगे तो इस टाइप से आएगा। तो ध्यान दो, इसकी ग्राउंड स्टेट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी सबशेल में, देखो सारे पेयर्ड है। डी सबशेल में फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो सारे पेयर्ड हो गए। तो इसके ग्राउंड स्टेट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर Cu का एक नेचुरली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट लिया जाए, Cu किस में एग्जिस्ट करता है, Cu प्लस और Cu2 प्लस में, तो Cu2 प्लस में एग्जिस्ट करता है। तो अगर Cu2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9। अब यहां देखोगे तो D9 सिस्टम है, तो D9 सिस्टम कुछ इस टाइप से होगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब डेफिनेशन ध्यान दो, मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स विच आइदर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट में मिल रहा है तो डायरेक्टली, और इन देयर एनी नेचुरली अकरिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो Cu का ग्राउंड स्टेट में नहीं था, लेकिन Cu2 प्लस में एग्जिस्ट करता है, और Cu2 प्लस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन एलिमेंट। थर्ड अगर एग्जांपल तुमसे बोला जाए जिंक की बात की जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ये आएगा। 3d10 है तो अगर तुम d10 बनाओगे यहां पे तो देखो इस टाइप से आएगा 1 2 3 4 5 6 ये
क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इन डी। और जिंक का एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आता है Zn2+। जिंक सिर्फ किसमें एग्जिस्ट करता है? Zn2+ में। तो Zn2+ का भी अगर तुम देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10, इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा d10 है, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। देखो, तो जिंक में ना ही ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ना ही कोई नेचुरली अकरिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नेचुरली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। क्लियर है? आया समझ में? तो फाइनल डेफिनेशन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हिच आइदर कंटेन unpaired electrons in their ground state और any naturally occurring positive oxidation state जैसे कॉपर। अगर ग्राउंड स्टेट और नेचुरली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है? पहले डेफिनेशन समझ में आई। अब ध्यान दो, फाइनली याद रखने का, पहले डेफिनेशन ध्यान दो कैसे क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, तो ध्यान रखो। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 12। ग्रुप 12 कौन सा? जिंक वाला ग्रुप। जिंक में कौन सा आता है? Zn आता है, Cd आता है, Hg आता है। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, ऑल Hg आएगा और फिर उसके बाद नीचे चले जाओगे तो 80 + 32 तुम्हारा Z = 112, मतलब UUD आ जाएगा। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रुप 12 वाले, मतलब जिंक, कैडमियम, Hg, और Z = 112 UUD। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो उसमें तुमसे स्टेटमेंट पूछता है, बताना ट्रू है कि फॉल्स। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तुम्हें बताना है स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। और दूसरा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सही कि गलत? तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, क्योंकि इन ये तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 12 डी ब्लॉक में तो आता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फर्स्ट तो जो तुम्हारा टर्म था दैट वाज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट एक टर्म आता है तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब देखो यहां भी हल्का सा कंफ्यूजन है, कुछ बुक्स में अलग है, तो मैं दोनों टाइप से बताऊंगा, फिर मोर करेक्ट चूज करना सिखाऊंगा। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पहला क्या रखता है? S प्लस P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, S प्लस P ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब अगर तुमसे बोला जाए तो S ब्लॉक मतलब ग्रुप 1,2, ये S ब्लॉक में आता है, और P ब्लॉक का मतलब है 13 14 15 16 17 18। ये किस में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं, सॉरी ये किस में आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। तो फर्स्ट तो क्या बोला जाता है कि ये सारे ग्रुप्स किस में आते हैं? तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। कई जगह तुम्हें ये भी लिखा मिलता है दिस आर S प्लस P ब्लॉक
एक्सेप्ट ग्रुप 18, एक्सेप्ट ग्रुप 18 मतलब इसमें ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 तो है, लेकिन ये 18 नहीं। क्लियर है? फिर से क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि अगर दोनों में से एक एक गिवन है तो दोनों करेक्ट लोगे, लेकिन अगर दोनों टाइप का गिवन है तो इसमें मोर करेक्ट कौन सा लेना है? पहले वाले को। क्यों? बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तुम्हारा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि तुम्हारा जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है इसमें ग्रुप 18 को भी शामिल कर रखा है, तो उस केस में तुम अगर दोनों में से एक चूज करना है तो तुम्हारा कौन सा मोर करेक्ट हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा टर्म आता है दैट इज टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? पीरियड 3 एलिमेंट्स। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? पीरियड 3 एलिमेंट्स। मतलब तुम्हारा पीरियड 3 का जैसे पहला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, लेकिन ग्रुप 18 को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो दीज आर पीरियड 3 एलिमेंट्स एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड 18, मतलब तुम्हारा आर्गन। आर्गन को तुम्हारा टिपिकल एलिमेंट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब टिपिकल एलिमेंट क्यों बोले जाते हैं तो इसकी डेफिनेशन ध्यान दो। टिपिकल एलिमेंट्स की अगर तुमसे डेफिनेशन बोली जाए तो लिखो, टिपिकल एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स which define the properties of typical elements are the elements which define the properties of rest of the group, define the properties of rest of the group। अब इसका मतलब क्या एक बार समझो। जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है तो मैंने क्या करूंगा? ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज किसकी तरह शो करेगा? सोडियम की तरह। सोडियम की प्रॉपर्टीज पढ़ लो और उसके हिसाब से तुम्हारी बाकी सबके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ द, सारी नहीं आएंगी, सारी तो कुछ तो डिफर होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज तुम्हारी सोडियम की तरह बाकी एलिमेंट्स दिखा रहे हो। समझ में आया? ठीक है, डिफाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप का मतलब क्या है कि सोडियम की प्रॉपर्टीज स्टडी करी और वो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज किसकी तरह आएंगी? वो पोटेशियम की भी आएगी, रुबिडियम की भी आएगी, सीजियम की आएगी। अब बात आती है कि भाई सेकंड पीरियड को क्यों नहीं बोला? तो इसमें एक पॉइंट आता है कि एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड शो डेविएशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्रुप। इसके रीजंस क्या है ये तुम्हें अभी बाद में एटॉमिक साइज जैसे पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ाएंगे, लेकिन क्या क्या डेविएशन आ रहा है ध्यान दो। जैसे क्या बोला जाता है कि कार्बोनेट्स की अगर बात की जाए, Li2CO3, तो Na2CO3 और तुम्हारा K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। तो जनरली तुम्हें ये चीज बताया भी था थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स कि अगर तुम लिथियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो Li2O प्लस CO2 देगा, लेकिन ये सारे तुम्हारे थर्मली डिकम्पोज नहीं होते हैं, दे आर थर्मली स्टेबल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या आ गई? फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी नेक्स्ट वाले से क्या आ गई? बहुत डिफरेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिमिलरली अगर मान लो बेरिलियम वाले ग्रुप में देखा जाए तो BOMgOCaO, SrOBaO, तुम्हें ये बता रखा है ये सारे क्या होते हैं? बेसिक, लेकिन ये क्या होता है? एम्फोटेरिक। सिमिलर वे में हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है वो बाकी ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज से बहुत ज्यादा क्या करता है? डेविएट करता है।
और भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो, लेकिन जब हम लोग रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पढ़ेंगे, जैसे ग्रुप 13 पढ़ेंगे, ग्रुप 14 पढ़ेंगे, उस ग्रुप्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिवेट कर रहा है पढ़ेंगे, और उसका रीजन देखेंगे किस वजह से डिवेट कर रहा है। लेकिन अभी तुम्हें ध्यान दो, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को तुम्हारा टिपिकल एलिमेंट्स किस क्यों नहीं कंसीडर किया गया, कि टिपिकल एलिमेंट्स नहीं कंसीडर किया गया मतलब क्या है कि उनके रिस्पेक्ट में बाकियों की प्रॉपर्टीज डिफाइन क्यों नहीं करी गई, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप की प्रॉपर्टीज से बहुत ज्यादा क्या कर जाती है, डिविएट कर जाती है। क्लियर है? तो ये पॉइंट लिख लेना सबसे पहले। पीरियड टू एलिमेंट्स are not considered as typical elements. Period 2 elements are not considered as typical elements because they show a large deviation in properties from rest elements of group. ये दो एग्जांपल लिख लेना चाहे तो, ठीक है। इसीलिए हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स किसको कंसीडर करते हैं, पीरियड 3 एलिमेंट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म आता है, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब इसको ध्यान दो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स which have their outermost 3 shells incomplete। अब इसको समझने से पहले एक बार जनरली तुम अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स को साइमल्टेनियसली एक और चीज बता देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट रहते हैं। कैसे? जैसे ध्यान दो, जैसे एग्जांपल लिया जाए mn का अगर एग्जांपल लोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, या इसको मैं पहले 3d10 लिख देता हूं और फिर 4s2, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल बताओ भाई कौन सा है? फर्स्ट शेल ये के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2, तो 2 आ रहा है। सेकेंड शेल कौन सा है? 2s और 2p, कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 8, तो 8 आ रहा है L, ठीक है। थर्ड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 4s2 3d5, 4s2 3d5 आएगा। क्लियर है? थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18, लेकिन इसमें आ कितने रहे? 6 2 8 5 13, इसमें कितने आ रहे हैं? 13, मतलब ये शेल इनकम्प्लीट है। और साइमल्टेनियसली फोर्थ में भी कितना आ सकता है तुम्हारा? ठीक है, 2n स्क्वायर से करोगे तो 18, लेकिन आ कितना रहा है? 32 आ सकते हैं। आ कितना रहा? 2, तो इसमें ये वाला शेल और ये वाला शेल इनकम्प्लीट है। समझ में आया कि नहीं आया? इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स तुम्हारे आउटर मोस्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट रहते हैं, तभी हम लोग इसको इस टाइप से रखते हैं ns2 n-1d, ns2 n-1d5, ऐसे लिखो। मतलब क्या है? n तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट और n-1 मतलब आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाला पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट। समझ में आया कि नहीं है? ns2 n-1d5, n तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल या बैलेंस शेल इनकम्प्लीट और ये तुम्हारा पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट। समझ में आया? इसका हम लोगों ने क्या लिखा था जब f ब्लॉक लिखा था? ns लिखा था, n-1d लिखा था, n-2f लिखा था। मतलब इस केस में इसका ये वैलेंस शेल इनकम्प्लीट, पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट और प्री पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट। तो तुम्हारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली होते कौन से? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज में जो एलिमेंट्स है, दे आर नोन है आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज उनके 3 शेल इनकम्प्लीट है, एक वैलेंस, एक पेनल्टीमेट और एक प्री पेनल्टीमेट। क्लियर है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
एक चीज और ध्यान रखना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स, बिकॉज इनके नाम में ही ध्यान दो, रेयर अर्थ का मतलब abundance in earth crust is very less. Abundance in earth crust is very less. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो एक दो टाइप के मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है, ये करना। जैसे अगर तुमसे बोला जाए, ध्यान देना, सबसे फर्स्ट चीज अगर मैं बोलूं तुमसे, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट आफ्टर z इज इक्वल्स टू 80। ठीक है। तीसरा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन इलेक्ट्रॉन in F subshell after Z is equals to 30। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर, तो कल बताया था 14 लैंथेनॉइड्स होते हैं, 14 एक्टिनॉइड्स होते हैं, कितने हो गए 28। Z इज इक्वल्स टू 80, तो तुम्हें बताया था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दो सीरीज है, 58 to 71 और 90 से 103। तो आफ्टर z इज इक्वल्स टू 80 बोला है, मतलब ये सीरीज तो कंसिडर नहीं करोगे। z इज इक्वल्स टू 80 के बाद मतलब सिर्फ एक सीरीज कंसिडर करनी पड़ेगी, मतलब ये क्या आ गया 14 आ गया। क्लियर है। अब तीसरा एग्जांपल, हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबशेल इन z इज इक्वल्स टू आफ्टर z इज इक्वल्स टू 30। if, ध्यान देखो, if 118 elements are present in periodic table, ठीक है, ये भी मेंशन कर देता हूं। तो इस क्वेश्चन का मतलब पहली बात समझो, इस क्वेश्चन में तुम्हें ये नहीं पूछ रखा है कि कितने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि कितने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बताने हैं, तुम्हें बताना है कितने एलिमेंट्स में एफ सबशेल फिल होगा। तो इसको करने से पहले अगर मैं तुमसे ये बोलूं, एक मैं साइमल्टेनियसली यही क्वेश्चन लिख देता हूं, हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, समझने से पहले ये अलग कर लो, आफ्टर z इज इक्वल्स टू 20। तो एक चीज ध्यान दो, जैसे अगर मैं z इज इक्वल्स टू 21 बोलूं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, d में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट भी है। तो अभी तुम्हें कंफ्यूजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी सबशेल मतलब डिफरेंस क्या है। तो अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं z इज इक्वल्स टू 31, ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू 31 का अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और ये क्या आ जाएगा 4p1। ये है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट है। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, p ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए इस क्वेश्चन में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है।
क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ये बताना है नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तुम्हें बताना है किन किन एलिमेंट्स में डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सीधा सा फंडा ये है कि Z इज इक्वल्स टू 20 के बाद पहली बार डी इलेक्ट्रॉन कब आता है 21 में, और उसके बाद सब में डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3D के बाद ही तो बाकी सारे भरने शुरू होंगे। अफबो प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 3D भरेगा उसी के बाद 4P भरेगा, 4P पहले तो भर नहीं जाएगा। तो अगर इसके बाद वाले जितने भी देखोगे 21 के बाद वाले उसमें 3D भरा ही होगा। मतलब अगर मान लो तुमसे बोल रखा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज इक्वल्स टू 1118 इन पीरियोडिक टेबल, तो तुमसे पूछा गया है कि कितने एलिमेंट्स में डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 21 के बाद सारे, 21 के बाद सारे मतलब 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 में आएगा, 31 में आएगा, 32, 3, 4, 40 तक, फिर 118 तक सब में एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन डी में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि उन सब में 3D भरने के बाद ही बाकी शेल्स भरेंगे। तो अगर मैं बोलूंगा कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो तुम क्या बोलोगे, कितने 21 से लेके तुम्हारा 118, 118 माइनस 20 कर लो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक प्लस करना पड़ेगा उधर जाके। तो 80 प्लस 18 कितना हो गया 98, ठीक है। 21 से लेके 118 मतलब उसमें 21 भी एक बार काउंट करोगे कि नहीं करोगे, तो 21, 22, 23, 21 से लेके 40, 21 से लेके 30 तक 10, 31 से लेके 40 तक 20, 41 से लेके 50 तक 30, फिर 51 से लेके 60, 40, 61 to 70, 50, 71 to 80, 60, 81 to 90, 70, 91 to 100, 80, और 100 to 101 to 110, 90 और प्लस 111 से 118, 98। क्लियर है? टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे तुम्हारे? क्लियर है? समझ में आया? अब ये वाला देखो, आफ्टर Z इज इक्वल्स टू 30 तुम्हारा कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन F सबशेल। तो पहला F इलेक्ट्रॉन कहां से आना शुरू होता है? तुम्हारा 58 से। Z इज इक्वल्स टू 58 से फर्स्ट F ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है। लेंथेनॉइड सीरीज कहां से शुरू होती है? 58 से। तो 58 के जितने बाद वाले हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 58 के बाद वाले मतलब 118 माइनस 1 कम करके करो 57। फिर से भाई, क्योंकि एक तुम्हारा अगर 58 कर दोगे तो तुम एक माइनस करके देख लेना, गिन के देख लो। अगर मैंने 21 करता तो 97 आता, वो गलत आता। तो 118 माइनस 57, क्यों ये 57 से शुरू नहीं हो रहा है? कहां से शुरू हो रहा है? बिकॉज F ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम Z इज इक्वल्स टू 58। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। तो इन दो क्वेश्चंस का मतलब समझो, कई बार क्वेश्चन आता तुम लोग डायरेक्टली F ब्लॉक एलिमेंट्स बता देते हो। इन क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि F ब्लॉक बताना है। इन क्वेश्चंस का मतलब है कि टोटल एलिमेंट्स F सबशेल में। तो पहला F इलेक्ट्रॉन एक में आ गया 4F में, 4F के बाद ही तुम्हारा बाकी सबशेल्स फिल होना शुरू करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा। ऑफ प्रिंसिपल 4F से तो पहले तो फिल नहीं हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली क्या आएगा 118 माइनस 57। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट एक दो और टाइप का क्वेश्चन है, देखो। विच एलिमेंट कंटेन्स 13 electrons in its 3D subshell, या in its third period, in its third तुम्हारा क्या हो जाएगा? शेल। which element contains 13 electrons in its third shell। एक और मैं साइमल्टेनियसली क्वेश्चन लिखता हूं, which element contains 7 electrons in its second shell। ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या? अगर मैं सेकंड वाला करूं
तो सेकंड वाला करूंगा, देखो सेकंड शेल मतलब एल, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 7 अगर तुम्हें बोला गया है तो 7 अभी फिल होना शुरू करेंगे, पहला वाला तो 2 + 7 क्या आ गया 9, मतलब इसका आंसर क्या आएगा z इज इक्वल्स टू 9, मतलब z इज इक्वल्स टू 9 मतलब फ्लोरीन। क्लियर है। सिमिलर बेसिस में इसमें मैं करूंगा थर्ड शेल मतलब KLM, मैं क्या बोलूंगा, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में कितने हो गए 13, तो तुम्हारा क्या आंसर आएगा 10 + 13 क्या हो गया 23, और यही चीजें गलत हो जाएंगी क्योंकि अब लोग शेल की बात है, मैं क्यों गलत हुआ बताऊंगा, यहां सही आएगा लेकिन यहां गलत होगा। अब क्यों गलत हुआ ध्यान दो, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं थर्ड शेल मतलब 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, ये होता है। थर्ड शेल में 13 इलेक्ट्रॉन्स होना, थर्ड शेल है कौन सा, देखो 4s में इधर लिख देता हूं, थर्ड शेल मतलब 3s, 3p और 3d, 13 मतलब पहले 2 + 6 8 + 5 13। अब इसके पहले वाले फिल करो 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, लेकिन 3d5 के पहले क्या फिल होगा 4s, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम आती है। तो अगर मैंने डायरेक्ट ये 23 निकाल दिया तो इसमें मैंने ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स तो कंसीडर ही नहीं किए, तो मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स अभी बताया था, आउटर मोस्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट। तो इस केस में ये 4s वाले नहीं कंप्लीट की, तो अब तुम अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो z इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 25, देखो 2 2 4 10 12 18 5 23 + 2 25। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी तुम ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन से नहीं करोगे, तुम किससे करोगे, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें दोनों में सही आएगा, देखो इसको मैं ऐसे भी कर देता हूं 1s 2s 2p, सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 2s 2 और 2p 5, और इससे पहले वाला भर लिया 2 + 4 + 5 कितना आ गया 9 आ गया। लेकिन जहां डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाएंगे वहां से चीजें गलत होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उस केस में 3d से पहले क्या भरता है 4s, मतलब 4 शेल में इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाते हैं थर्ड शेल को कंप्लीट होने से पहले। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन तुम कैसे करोगे, बाय ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नॉर बाय ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर तुमसे बोला जाए विच शेल या विच एलिमेंट या कंटेन्स 15 electrons in its third shell, ये करो। फिर इसका सेकंड फॉर द अबव एलिमेंट, पूरा वो बन सकता है कॉम्प्रिहेंशन, फॉर द अबव एलिमेंट फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद n l + m इज इक्वल्स टू 0। ये वाले क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, करो एक बार ये दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से करोगे, ऑर्बिट से नहीं। ऑर्बिट से क्यों नहीं करना है अभी बता दिया, क्योंकि ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन में तुम कई बार ऐसा होता है कि बाहर वाला शेल पहले फिल होने लगता है पीछे वाले सेल को कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, देखो थर्ड शेल तक जाने तो 1s लिखा, 2s लिखा, 2p लिखा, 3s लिखा, 3p लिखा, 3d लिखा, लेकिन बीच में यहां क्या लिखो 4s से ध्यान रखते हो कि 4s पहले फिल होगा। थर्ड शेल में 15 मतलब 2 6 8 कितने बचे 7, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बस ध्यान रखो कि 4s पहले फिल होगा। तो टोटल कितना आ गया 2 + 2 4 10 12 18 20 और ये 27। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तुम्हारा एलिमेंट कौन सा आ गया 27 कोबाल्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब ये सेकंड वाला L बताओ भाई, L 0 0 1 0 1 0 2, M 0 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -2 -1 0 1 2, M + L = 0 इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का तो 2 + 2 +
अब इसमें देखो, इनमें से किसमें 1 और -1 से आएगा, इन दोनों कॉम्बिनेशन से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से सिर्फ ये कॉम्बिनेशन से आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 2 + 2 4, 6 8 10 12। अब इसमें इस कॉम्बिनेशन से आएगा, 3d7 मैंने क्या बोल रखा है, इस टाइप से आता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब -2m मुझे देना है, मैंने अगर -2 इसको दिया तो आंसर क्या आएगा, +1, मतलब कितना, 2 + 2 4 6 8 10 12 + 1 13। लेकिन अगर मैंने -2 इसको दे दिया तो आंसर क्या आएगा, +2 14। तो ये वही वाला केस है, मिनिमम और मैक्सिमम। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में करा रखा है, ठीक है, नोट कर लो।